अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कंप्लीट किया। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स, let us consider some sequences so that we have a clear concept of geometric progression. सीक्वेंस नंबर 1 हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे 2, 4, 8, 16 सो ऑन। ठीक है बेटा। ये सीक्वेंस सेकंड यहाँ पर हम ले लेंगे 1/9 -1/27 1/81 -1/243 सो ऑन। देखो बेटा, सीक्वेंस फर्स्ट में वी हैव फर्स्ट टर्म इक्वल टू, यानी इन सीक्वेंस फर्स्ट वी हैव फर्स्ट टर्म इक्वल टू। यहाँ पर हम सेकंड बाय फर्स्ट निकालेंगे, सेकंड बाय फर्स्ट यानी सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म 4/2 विच इक्वल टू 2। ठीक है बेटा जी, दो से यहाँ मैंने कसर काटी, 2 2 ज़ा 4। अब थर्ड बाय सेकंड भी निकालेंगे हम। थर्ड टर्म इज़ 8, सेकंड टर्म इज़ 4, 4 से कसर काटेंगे, 4 2 ज़ा विच इज़ अगेन इक्वल टू 2। ठीक है बेटा जी। अब फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म निकालेंगे, यानी 16/8 विच इज़ अगेन इक्वल टू 2। इन सीक्वेंस सेकंड वी हैव फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1/9। ठीक है बेटा, ये 1/9 सीक्वेंस सेकंड में हमारी फर्स्ट टर्म है। यहाँ पर भी हम सेकंड बाय फर्स्ट निकालेंगे, A2/A1। A2 यहाँ पर -101/27 है। डिवाइड बाय A1 करना है, A1 इज़ 1/9, इसको उल्टा लिखेंगे हम 9/1। 9 से कसर काटेंगे, 9 3 ज़ा विच इज़ इक्वल टू -1/3। ठीक है बेटा जी। अब यहाँ पर हम थर्ड बाय सेकंड निकालेंगे। थर्ड टर्म 1/81 है, मल्टीप्लाइड बाय करेंगे सेकंड टर्म इज़ -1/27, इसको उल्टा करेंगे, -27/1, कसर काटेंगे, 3 ज़ा विच इज़ इक्वल टू -1/3। ठीक है बेटा। अब फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म निकालेंगे। फोर्थ टर्म इज -1/243, इंटू करेंगे E3 यानी 81/1 लिखेंगे यहाँ पर, कसर काटेंगे, 3 ज़ा विच इज़ अगेन इक्वल टू -1/3। देखो बेटा, सीक्वेंस फर्स्ट में हर एक टर्म की रेशो टू इट्स प्रोसीडिंग टर्म कांस्टेंट है, 2 2 2। दिस कांस्टेंट रेशो इज 2। यहाँ पर कांस्टेंट रेशो 2 है। इन सीक्वेंस सेकंड, देखो बेटा, सीक्वेंस सेकंड में एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म 1/9 के बराबर है। एक्सेप्टिंग फर्स्ट टर्म, द रेशो ऑफ ईच टर्म टू इट्स प्रोसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। दिस कांस्टेंट रेशो इज -1/3। Dear students, such sequences where a ratio of each term to its preceding term is constant excepting the first term, such sequences are called geometric progressions या geometric sequences। ठीक है बेटा, यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखूँगा। A sequence is called geometric progression या GP भी लिख सकते हैं हम, if the ratio of a term and the term proceeding to it is always a constant quantity excepting the first term, This constant ratio is called common ratio of GP and is denoted by R. Dear students,
ऐसी सीक्वेंसेस जहाँ पर हर एक टर्म की अपनी प्रोसीडिंग टर्म के साथ कांस्टेंट रेशियो निकलती है एक्सेप्टिंग द फर्स्ट टर्म, सच सीक्वेंसेस आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। देखो बेटा, अब यहाँ पर हम सिटन डॉट जीपी लिखेंगे। सिटन डॉट जीपी यहाँ पर हम कंसिडर करेंगे लेट ए बी द फर्स्ट टर्म and or the common ratio of GP, common ratio of GP, then A यानी फर्स्ट टर्म A है, इसको R से मल्टीप्लाई करना है, देन A AR, इसको R से मल्टीप्लाई करना है, AR स्क्वायर सो ऑन, AR क्यूब, AR फोर्थ so on. This is called standard GP. Standard GP. Is this clear to you? चलो ठीक है। Dear students, GP में हम लास्ट टर्म के लिए GP में हमें फार्मूला एक है, वो फार्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। यानी जनरल टर्म के लिए एक फार्मूला है जीपी में, जनरल टर्म या nth टर्म भी कह सकते हैं हम nth टर्म के लिए, या लास्ट टर्म भी कह सकते हैं हम लास्ट टर्म। यानी जनरल टर्म, nth टर्म और लास्ट टर्म ये सेम है। इसके लिए एक फार्मूला हमें जीपी में है, वो फार्मूला हम यहाँ पर डिराइव करेंगे। लेट ए बी द फर्स्ट टर्म, ए बी द फर्स्ट टर्म and or the common ratio of GP। देखो बेटा, यहाँ पर फर्स्ट टर्म A1 ले लेंगे हम, क्योंकि हमने फर्स्ट टर्म A लिया है। इस A को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A और raised power 1 minus 1 और raised power 0 आएगा यहाँ पर, which is equal to 1 into A which is equal to A। अब सेकेंड टर्म निकालेंगे A2। स्टैंडर्ड जीपी में सेकेंड टर्म AR के बराबर होती है। इस AR को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AR 2 minus 1 लिखेंगे, 2 minus 1 which equal to 1 which equal to AR। अब A3 AR स्क्वायर के बराबर होती है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AR raised power 3 minus 1। अगर इस प्रोसेस को हम रिपीट करेंगे n टाइम्स, we get AN, it is equal to AR raised power n minus 1। Dear students, this is called the general term of GP, या last term of GP, या nth term of GP, while A is the first term of GP, and R is the common ratio of GP, देखो बेटा, दिस इज एनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम सम ऑफ n टर्म्स के लिए फार्मूला निकालेंगे। खुदा हाफिज़।